नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुखी और समृद्ध होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मौनी अमावस्या की तिथि बहुत ही नज़दीक है। तो मौनी अमावस्या इस साल पड़ रहा है 29 जनवरी 2025 में, 29 जनवरी को। तो ये बहुत ही ज़्यादा शाही स्नान, ये तीसरा शाही स्नान है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो मौनी अमावस्या पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें करनी चाहिए और जिसे हमें नहीं भी करनी चाहिए। तो इन बातों का खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप शाही स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना हो जाता है बेहद ज़रूरी। तो कौन कौन सी ये वो बातें हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले सबसे ज़रूरी बात ये कि मौनी अमावस्या लग कब रही है और कब से कब तक इसका शाही स्नान है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मौनी अमावस्या जो है वो 28 तारीख को शाम को 7:29 से स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन इसकी सारी जो है प्रक्रियाएं, इसका सारा स्नान ध्यान सब 29 तारीख को ही संपन्न होगा, जो कि शाम को 6:29 तक का है। 29 तारीख को शाम को 6:29 तक का इसका समय है शाही स्नान का। और इसके साथ ही जो है कि मौनी अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर आप कुंभ जा सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, तो अगर आप महाकुंभ जा सके तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं जा सकते तो अगर आपके आसपास कोई सरोवर है, कोई नदी है, तो आप उसमें स्नान ज़रूर करें। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो बहुत ही सामान्य सी बात है, बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने घर पर ही पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। साथ ही उसमें तिल तिल जो है वो ज़रूर डालें, उसके बाद स्नान कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाता है। और इस बात का खास ध्यान रखें कि स्नान से पहले मौन धारण अवश्य करें, क्योंकि चुप रहना हो जाता है बेहद ज़रूरी। पूरे दिन अगर आप चुप रहें, मौन धारण करें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम स्नान से पहले तक मौन ज़रूर धारण करके रखें। और उसके साथ दोस्तों, दान दान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दान देते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि जो चीज़ें आपको दान देनी है वो चीज़ें आप रात में ही इकट्ठा करके रख लें, मतलब कि स्नान से पहले ही उन चीज़ों को रख लें, क्योंकि स्नान के बाद अगर आप कोई चीज़ छूते हैं तो वो चीज़ दान में हो जाती है। तो स्नान के बाद जो चीज़ें आपको दान देनी है वो पहले ही रखे रहें, उसके बाद उन चीज़ों को छू दें। और इसके साथ ही कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है। तो इसमें पूर्वज जो हैं, अपने पूर्वजों का ध्यान ज़रूर रख करें और उनको एक माला या फूल अवश्य उनको चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना ज़रूर करें। बहुत जगहों पर पितरों को भोजन कराने का भी, पितरों को जो है भोजन के दिला कराने का या निकालने का भी रिवाज होता है। तो अगर आपके यहाँ होता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आप जो है कि उन्हें फूल अवश्य उनके लिए उनको चढ़ा दें, अपने पितरों के लिए। मौनी अमावस्या पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही सूर्य देवता को जल ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद सूर्य देवता को जल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाकुंभ तभी लगता है जब सूर्य देवता जो है वो बृहस्पति और सूर्य देवता एक साथ रहते हैं, तब जाके महाकुंभ लगता है। और इसी में शाही स्नान हो रहा है मौनी अमावस्या का, तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, नहाने के बाद तिल का उपयोग ज़रूर करें। तिल के लड्डू, तिल के गुड़ या तिल का कोई भी चीज़ है उसे आप मुंह में ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें तिल का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है।
तो अगर आप घर पर भी स्नान कर रहे हैं तो ठंडे पानी से ही स्नान करें, क्योंकि उस दिन ठंडे पानी से स्नान करना ज़रूरी हो जाता है। ले अगर अगर आपको कोई समस्या है जिसके कारण से आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप गर्म पानी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो ठंडे पानी से ही स्नान करें। तो ये है मौनी अमावस्या पर ध्यान रखने वाली बहुत ही ज़रूरी बातें। साथ ही महिलाओं के लिए ये भी ज़रूरी है कि मौनी अमावस्या पर आप नहा धो सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर आप पीरियड्स वगैरह में हैं इस वक्त तो आप गंगा किनारे या गंगा घाट न जाएं, घर पर ही आप स्नान करें। और इसके साथ ही पूजा पाठ न करें, सिंदूर न लगाएं, और इन चीज़ों का ध्यान रख करके आप जो है कि पूजा पाठ का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें बहुत आपको पता है कि सनातन धर्म में इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना होता है, जैसे कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। तो इसके साथ ही दोस्तों मौनी अमावस्या की कथा भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा रोचक कथा है इसकी भी। तो एक जो है कि एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम जिनका नाम रहता है